दिल्ली के विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में हुए हादसे के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। विभिन्न विभाग अब ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करने में लग गया है जहां अवैध तरीके से अस्पताल को संचालित किया जा रहा है या फिर अस्पताल में कई अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इसके अलावा उन अस्पतालों के खिलाफ अब प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी करने की तैयारी की जा रही है, जहाँ अस्पताल प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। इसी को लेकर एमसीडी की टीम दिल्ली के रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में पहुंची, जहां एमसीडी की टीम ने अस्पताल में बरती जाने वाली अनियमितताओं की जांच की। जांच के दौरान एमसीडी की टीम को कई अनियमितताएं दिखाई दी। एमसीडी के औचक निरीक्षण के दौरान स्थानीय निगम पार्षद भी मौजूद रहे। हॉस्पिटलों में आग लग रही है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो दिल्ली सरकार है वो कोई एक्शन नहीं ले रही। अभी हमने जिस तरह जयपुर गोल्डन ये सेक्टर 3 रोहिणी जयपुर गोल्डन पे हमारे अधिकारियों ने यहाँ पे रेड की, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें निकल के आई हैं। यहाँ पर बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के यहाँ पहले तो कैंटीन चल रही है। जो कैंटीन चल रही थी उस पर हमने यहाँ पे आके अधिकारियों ने देखा कि इस पर कोई लाइसेंस नहीं है, अनऑथराइज कैंटीन चल रही है। खाना है वो भी जो यहाँ पर दे रहे हैं वो बेकार दे रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं उनको पहले तो वो मरीज होते हैं बेचारे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आते हैं, लेकिन कैंटीन के माध्यम से उनके पास जो भोजन परोसा जा रहा है वो एक बीमारी के तौर पर परोसा जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर जयपुर गोल्डन की जो भी बिल्डिंगें हैं ये पूरी अनऑथराइज बनी हुई है। इसका हमने अभी अधिकारियों के माध्यम से नोटिस, कल की डेट में नोटिस आ जाएगा, और जब चेकिंग होगी तो इस पे काफ़ी बिल्डिंग वैसे बना दी जो खतरे आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जब फायर ब्रिगेड की ज़रूरत होती है, ये आप देख रहे हैं कि रोड के सामने गाड़ियां वगैरह लगा के छोड़ जाते हैं, और जब फायर ब्रिगेड आती है, कोई हादसा होता है तो यहाँ पर निकलने के लिए उसको जगह नहीं होती। निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल के अंदर संचालित कैंटीन गलत तरीके से चलाई जा रही थी, जिसको लेकर एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की हालत भी जर्जर पड़ी है, जिसकी वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए काफ़ी गंभीर समस्या बन सकती है। स्थानीय निगम पार्षद ने कहा कि अस्पताल को निगम द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, और अगर उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पर, उसकी यहाँ पर पता चला कि आपने देखा कि कोरोना काल में भी इसी हॉस्पिटल के माध्यम से ऑक्सीजन के कारण यहाँ पर 20-25 लोगों की मौत हो गई थी, और काफ़ी सुर्खियों में रहा था ये हॉस्पिटल। आज हमने उसके ही बाद आज दोबारा हमारे एमसीडी के अधिकारियों ने यहाँ पे जांच की, तो ऑक्सीजन का जो प्लांट है उसमें जर लगा हुआ है। जो इनकी पाइपें हैं, ये नहीं पता कि कौन सी ऑक्सीजन की पाइप है, कौन सी पाइप पानी की है, कौन सी किस चीज़ की है, कोई मार्किंग नहीं है। काफ़ी चीज़ें इसमें निकल के आएंगी, और मैं ये चाहता हूं कि बड़े लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर जांच नहीं हुई तो कभी न कभी बड़ा हादसा होगा। उसके बाद में हम रोते रह जाते हैं, कोई भी अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए सब भाग जाते हैं। मैं यही चाहूँगा कि बड़े लेवल पर इसकी जांच हो, ताकि आने वाले टाइम में किसी के साथ बुरा ना हो। और बच्चों से जो खिलवाड़ की जा रही है, या यहाँ पर जो हमारे मरीज भाई आते हैं, जो एक ये चीज़ यहाँ पर निकल के आए कि एमसीडी की तरफ से इनको नोटिस दिया गया है, आज कैंटीन को नोटिस दिया गया है। दूसरा, बिल्डिंग डिपार्टमेंट कल इसको नोटिस दिया जाएगा, और जितने भी कमियां पाई गई हैं सभी, जिस तरह फायर की हैं, फायर को हम लिख के भेजेंगे, वो भी अपने लेवल पर इसको चेक करेंगे, और जो जो कमियां हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किसी के साथ बड़ा हादसा ना हो और इसको पूरा करवाया जाए। अगर ये कमियां पूरी नहीं की जाती तो हम इस हॉस्पिटल को सील कराएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली के रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल ये वही अस्पताल है जो कोरोना काल के दौरान सुर्खियों में आया था। कोरोना काल के दौरान इस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण करीब 2 दर्जन जिंदगी मौत की आगोश में आ गई थी। उस समय भी यह अस्पताल लापरवाही के कारण सुर्खियों में था। अब एक बार फिर से जब विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में हादसा हुआ तो एमसीडी की तरफ से विशेष रूप से इस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, ताकि इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को आपातकालीन के समय में अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाना ना पड़े। नतीजतन एमसीडी के निरीक्षण के दौरान यहाँ भी कई खामियां सामने आई। ऐसे में अब देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई करता है, या फिर
एक बार फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी। दिल्ली से अपने सहयोगी के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।